बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बिहार पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण जीके और जीएस की चर्चा करेंगे। क्या चीज की चर्चा करेंगे? तो आइए, आपका आज का पहला प्रश्न है, काला पानी विवाद। काला पानी विवाद किससे संबंधित है? तो भारत और नेपाल से। किससे संबंधित है? भारत और नेपाल से। काला पानी विवाद किससे संबंधित है? भारत और नेपाल से। भारत और नेपाल कौन सी विवाद से संबंधित है? काला पानी विवाद से। काला पानी विवाद किससे संबंधित है? भारत और नेपाल से। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगे हुए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 सीमा से लगे। कितने से लगी हुई है? 16। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगी हुई है? 16। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28। कितनी है? 28 है। भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? 28 है। कितनी है? 28। आपका अगला प्रश्न है, मैगी नोट रेखा। कौन रेखा नोट है? मैगी नोट रेखा किन दो देशों के बीच है? मैगी नोट रेखा किन दो देशों के बीच है? तो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। किन के बीच है? जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। मैगी नोट रेखा किन दो देशों के बीच है? जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। जर्मनी और फ्रांस के बीच। जर्मनी और फ्रांस किन दो देशों के बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच। जर्मनी एवं फ्रांस किन दो देशों के बीच में है? मैगी नोट रेखा किन दो देशों के बीच में है? जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। किन के बीच है? आपका अगला प्रश्न है, सर्क्रिक विवाद। कौन सी विवाद है? सर्क्रिक विवाद किससे संबंधित है? तो भारत पाकिस्तान से। किससे संबंधित है? भारत पाकिस्तान से। विवाद का क्या नाम है? सर्क्रिक विवाद। सर्क्रिक विवाद। आपके विवाद का क्या नाम है? सर्क्रिक विवाद। सर्क्रिक विवाद किससे संबंधित है? भारत और पाकिस्तान से। किससे संबंधित है? भारत और पाकिस्तान से। भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारत और पाकिस्तान से। आपका अगला प्रश्न है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा शून्य रेखा के नाम से। किस रेखा के नाम से जाना जाता है? शून्य रेखा के नाम से। भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? शून्य रेखा के नाम से। शून्य रेखा के नाम से। किस नाम से? शून्य रेखा के नाम से। आपका अगला प्रश्न है, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है? तो मुजफ्फराबाद है। कहाँ पे है? मुजफ्फराबाद है। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद है। कहाँ पे है? पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद किसकी राजधानी है? पाक अधिकृत कश्मीर की। किसकी है? पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन सी है? आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। आपका राइट आंसर होगा बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। आपका अगला प्रश्न है, सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? तो श्रीलंका का। किसका है? श्रीलंका का। सिलोन जो है ना, सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? श्रीलंका का। श्रीलंका का नाम है। किसका नाम है? श्रीलंका का। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? क्या नाम है? श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? श्रीलंका का। किसका नाम है? श्रीलंका का। आपका अगला प्रश्न है, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? आपका प्रश्न है, 38वीं क्या है? 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो किन की करती है? तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को। किनका करता है? उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया का। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया का। दक्षिण कोरिया का करता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखा केटू हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखा केटू हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है?
तो काराकोरम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? काराकोरम में। काराकोरम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? काराकोरम में। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? काराकोरम में। तो काराकोरम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? काराकोरम में। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा नेपाल। कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। नेपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। नेपाल में। कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। नेपाल में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, फरक्का विवाद कौन सा विवाद है? फरक्का विवाद। विवाद का क्या नाम है? फरक्का विवाद। फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत बांग्लादेश के बीच है। किन के बीच है? भारत बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच है। किन के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच। फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत और बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश के बीच है। आपका अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका के बीच किन के बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो पाक जल डमरू कौन सी संधि है? पाक जल डमरू। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल डमरू। पाक जल डमरू है। कौन सी है? पाक जल डमरू। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो किन से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश नहीं लगती। कौन नहीं लगती है? किस देश की सीमा बांग्लादेश से, कहाँ से है? बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो कौन नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश। कौन नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। कहाँ से नहीं लगती है? बांग्लादेश से। कौन नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। आपका अगला प्रश्न है, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? आपका राइट आंसर होगा यूएसए एवं कनाडा के बीच। किन के बीच? 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो किन के बीच करता है? यूएस एवं कनाडा के बीच। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? यूएस का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आपका अगला मांडेल झील कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में। कहाँ पे स्थित है? म्यांमार में स्थित। कहाँ पे स्थित है? मांडेल झील। कौन सा झील का क्या नाम है? मांडेल झील। क्या नाम है? आपके झील का क्या नाम है? मांडले झील। मांडले झील कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? म्यांमार में स्थित है। म्यांमार में कौन सी झील स्थित है? म्यांमार में कौन सी झील स्थित है? आपका अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। किन के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच। किन के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच से संबंधित है? भारत और पाकिस्तान से। भारत और पाकिस्तान से संबंधित। किन से? भारत और पाकिस्तान से। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच। आपका अगला प्रश्न है, डुरंड रेखा कौन सी रेखा? डुरंड किन दो देशों के बीच रेखा से है? डुरंड किन दो देश के बीच की सीमा रेखा है? तो अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच के। डुरंड किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच। किन के बीच की है? अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान के बीच की रेखा है। आपका अगला प्रश्न है, सियाचिन विवाद का क्या नाम है? सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? तो पाकिस्तान एवं भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। किन के बीच है? आपके विवाद का क्या नाम है? सियाचिन विवाद का क्या नाम है? सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? तो
भारत एवं पाकिस्तान किनके बीच है? भारत एवं पाकिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान के बीच। आपका अगला प्रश्न है, भारत से बर्मा, बर्मा को ही म्यांमार कहते, क्या कहते हैं? म्यांमार कहते हैं। भारत से बर्मा कब अलग हुआ? तो 1937 ईस्वी में। कब हुआ अलग? 1937 ईस्वी में। भारत से बर्मा को ही क्या कहते हैं? म्यांमार कहते हैं। भारत से बर्मा कब अलग हुआ? 1937 ईस्वी में। कब अलग हुआ? 1937 ईस्वी में अलग हुआ। म्यांमार किससे अलग हुआ? भारत से। किससे अलग हुआ? भारत से। कब अलग हुआ? 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में। बर्मा को और क्या कहते हैं हम? म्यांमार कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यांमार कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, चीन के साथ किसके साथ? चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो मिजोरम के साथ स्पर्श नहीं करती है। चीन के साथ किसके साथ? चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो कौन नहीं करती है? मिजोरम राज्य किसके साथ स्पर्श नहीं करती है? चीन के साथ स्पर्श नहीं करती है। चीन के साथ किस राज्य की सीमा रेखा स्पर्श, यानी कि चीन के साथ ऐसा कौन सा राज्य है जो नहीं मिलती है? तो कौन नहीं मिलती है? मिजोरम। कौन नहीं मिलती है? मिजोरम किससे नहीं मिलती है? चीन के साथ नहीं मिलती है। आपका अगला प्रश्न है, हिंडन वर्ग रेखा कौन सा रेखा है? हिंडन वर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो किनके बीच बनाती है? जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। किनके बीच? हिंडनबर्ग रेखा का क्या नाम है? हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। किनके बीच बनाती है? आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? तो किनके साथ बनाती है? राजस्थान के साथ। किसके साथ? राजस्थान के साथ। भारत के किस राज्य के साथ? भारत किस राज्य के साथ होगा? यहाँ पे क्या गलत है? भारत किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? तो राजस्थान के साथ। किसके साथ बनाती है? राजस्थान के साथ। किसके साथ? राजस्थान के साथ। चलिए ये सही है। भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? राजस्थान के साथ। किसके साथ बनाती है? राजस्थान के साथ वो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। किसके साथ बनाती है? राजस्थान के साथ पाकिस्तान जो है ना, वो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। किसके साथ बनाती है? राजस्थान के साथ बनाती है। आपका अगला प्रश्न है, अराकान योमा पर्वत का क्या नाम है? अराकान योमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? म्यांमार में स्थित है। पर्वत का क्या नाम है? अराकान योमा पर्वत। क्या नाम है? आपकी पर्वत का क्या नाम है? अराकान योमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? म्यांमार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? म्यांमार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? म्यांमार में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से बांग्लादेश से तीन ओर से, कितने ओर से? तीन ओर से घिरा हुआ है। तीन ओर से क्या है? घिरा हुआ है। तीन ओर से घिरा हुआ है। तो कौन सा राज्य घिरा हुआ है? त्रिपुरा। कौन घिरा हुआ है? त्रिपुरा कितने राज्य से घिरा हुआ है? 3 राज्य से। भारत का कौन सा राज्य, कह रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से किससे? बांग्लादेश से तीन ओर से, कितने ओर से? 3 ओर से घिरा हुआ है। 3 ओर से क्या है? घिरा हुआ। तो कौन सा राज्य घिरा हुआ है? त्रिपुरा कितने राज्य से घिरा हुआ है? 3 राज्य से घिरा हुआ है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? त्रिपुरा कौन घिरा हुआ है? आपका अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ पे स्थित है? प्रश्न है, बहादुर शाह जफर
किसका? बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। बहादुर शाह जफर का कब्र कहाँ पे स्थित है? तो यांगून में। कहाँ पे है? यांगून में है। कहाँ पे है? यांगून में। बहादुर शाह जफर का कब्र कहाँ पे स्थित है? यांगून में। यांगून में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है पंचशीर नहीं होगा, पंचशीर होगा। क्या होगा? पंचशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अफगानिस्तान में। पंचशीर घाटी कहाँ पे स्थित है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है मैन रहीन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो रूस एवं फिनलैंड के बीच। किन के बीच है? रूस एवं फिनलैंड के बीच। किन के बीच है? रूस एवं फिनलैंड के बीच। मैन रहीन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो रूस एवं फिनलैंड के बीच है। आपका अगला प्रश्न है भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है? तो किन के साथ लगी है? तो अफगानिस्तान के साथ। किन के साथ लगी है? अफगानिस्तान के साथ। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ लगी। किन के साथ लगी है? अफगानिस्तान के साथ। आपका अगला प्रश्न है मैत्री एक्सप्रेस किन के बीच चलती है? तो ढाका एवं कोलकाता के बीच। किन के बीच चलती है? ढाका एवं कोलकाता के बीच। मैत्री एक्सप्रेस किन के बीच चलती है? ढाका एवं कोलकाता के बीच। ढाका एवं कोलकाता के बीच। ढाका एवं कोलकाता के बीच कौन सी एक्सप्रेस चलती है? मैत्री एक्सप्रेस। ढाका एवं कोलकाता के बीच कौन सी एक्सप्रेस चलती है? मैत्री एक्सप्रेस। आपका अगला प्रश्न है चीन के साथ। किसके साथ? चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? चीन के साथ किसके साथ? चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? तो लद्दाख। कौन लगती है? लद्दाख। चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? लद्दाख लगती है। कौन लगती है? लद्दाख। आपका अगला प्रश्न है 1984 में भारतीय सेना के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ पे चलाया गया था? तो सियाचिन में। कहाँ पे चलाया गया था? सियाचिन में। 1984 में भारतीय सेना के द्वारा मेघदूत ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन का क्या नाम है? मेघदूत ऑपरेशन कहाँ पे चलाया गया था? सियाचिन में। कब चलाया गया था? 1984 में। कब चलाया गया था? 1984 में। किसके द्वारा चलाया गया था? भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? भारतीय सेना के द्वारा। कब चलाया गया था? 1984 में। ऑपरेशन का क्या नाम था? मेघदूत। क्या नाम था? मेघदूत ऑपरेशन। क्या नाम था? मेघदूत ऑपरेशन कहाँ पे चलाया गया था? कब? कहाँ पे चलाया गया था? कब चलाया गया था? किनके द्वारा चलाया गया था? भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। आपका अगला प्रश्न है म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श यानी कि स्पर्श नहीं करती है? तो कौन नहीं करती है? असम नहीं करती। कौन नहीं करती है? किसके साथ नहीं करती है? म्यांमार के साथ। किसके साथ स्पर्श नहीं करती है? म्यांमार के साथ असम नहीं मिलती है। किसके साथ नहीं मिलती है? म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है? तो असम नहीं मिलती है। किसके साथ नहीं मिलती है? म्यांमार के साथ नहीं मिलती है। कौन नहीं मिलती है? असम। आपका अगला प्रश्न है तीस्ता नदी का क्या नाम है? तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर भारत और बांग्लादेश से। तीस्ता नदी का क्या नाम है? अब विवाद का नाम क्या है? तो जल विवाद। क्या नाम है? तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? भारत एवं बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। देखिए तीस्ता नदी भी अब जल विवाद ये दोनों किससे संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश से। किससे संबंधित है? भारत एवं बांग्लादेश से। भारत और बांग्लादेश से मतलब तीस्ता नदी और जल विवाद क्या है? संबंधित है। क्या है? संबंधित है।
आपका अगला प्रश्न है समझौता एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का क्या नाम है? समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। किसके किसके बीच चलती है? भारत और पाकिस्तान के बीच। समझौता एक्सप्रेस जो है ये किनके बीच चलती है? भारत और पाकिस्तान के बीच। तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। किसके बीच चलती है? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा एक्सप्रेस चलती है? समझौता एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी एक्सप्रेस चलती है? समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। आपका अगला प्रश्न है बांग्लादेश के साथ किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है? बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? तो पश्चिम बंगाल के साथ। किसके साथ बनाती है? पश्चिम बंगाल बनाती है। बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है? तो पश्चिम बंगाल के साथ। किसके साथ बनाती है? पश्चिम बंगाल के साथ। पश्चिम बंगाल के साथ पश्चिम बंगाल के साथ भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? किसके साथ? पश्चिम बंगाल। किसके साथ बनाती है? पश्चिम बंगाल के साथ। पश्चिम बंगाल के साथ। किसके साथ बनाती है? पश्चिम बंगाल के साथ। आपका अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य है? तो 8 है। कितने हैं? 8 है। भारत में कहाँ पे? भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य है? 8 है। कितने हैं? 8 है। आपका अगला प्रश्न है मैकमोहन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो किनके बीच की है? तो भारत और चीन के बीच की है। किसके बीच की है? भारत और चीन के बीच। मैकमोहन किन दो देश के बीच की सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के बीच की है। किसके बीच की है? भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच की। मैकमोहन किन दो देश की सीमा रेखा है? भारत और चीन के बीच। बच्चों आज की क्लास में